नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने कबड्डी खेल की जानकारी प्राप्त की। आज हम कबड्डी खेल के नियम के बारे में जानेंगे। खिलाड़ियों के बनियान अथवा टी शर्ट और चड्डी पहनना होता है। बनियान अथवा टी शर्ट पर स्पष्ट रूप से पढ़ा जाए ऐसे प्रतिस्पर्धा नंबर लिखना होता है। बिना एड़ी के स्पाट तलवे वाला नरम बनावट के और ईजा न करे ऐसे बूट पहन सकते हैं। खिलाड़ियों के नाखून उचित रूप से कटे होने चाहिए। ईजा हो ऐसे कोई भी चीज़, आभूषण या बटन, कड़े, घड़ी, अंगूठी इत्यादि नहीं पहन सकते। शरीर पर किसी भी प्रकार का तेलीय पदार्थ नहीं लगा सकते। महिला खिलाड़ियों को सिर पर के बाल सही तरीके से बांधकर रखने चाहिए। खेल का समय लड़के तथा लड़कियों के लिए खेल का समय 35 मिनट का होता है। 15 मिनट के दो अर्ध समय और दो अर्ध समय के बीच 5 मिनट का विराम होता है। खेल की शुरुआत शिखा उछाल के द्वारा किया जाता है। शिखा उछाल में विजय होने वाला आंगन या चढ़ाई की पसंदगी करता है। प्रथम अर्ध समय पूरा होने पर विराम समय के दौरान दोनों दल आंगन यानी मैदान की अदला बदली करेंगे। जिस दल ने प्रथम अर्ध समय में प्रथम चढ़ाई किया होगा उसका विरुद्ध दल दूसरे अर्ध समय में प्रथम चढ़ाई करेगा। प्रथम अर्ध समय के अंत में जितने खिलाड़ी मैदान के खेल में होंगे उतने और उसी खिलाड़ियों से दूसरे अर्ध समय के खेल की शुरुआत होगी। खेल के दौरान बचाव दल का कोई भी खिलाड़ी अंकित की गई सीमा से बाहर जाए तो वह आउट घोषित होगा और चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी को पकड़ने में सहायता करेगा तो चढ़ाई करने वाले को पकड़ जाने पर भी नॉट आउट माना जाएगा और अपने आंगन में सलामत भेजा जाएगा। खेल के दौरान कोई भी खिलाड़ी मैदान की सीमा रेखा से बाहर जाए तो वह आउट घोषित होगा। ऐसे खिलाड़ी को पंच तुरंत ही मैदान से बाहर निकाल देंगे। चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी के साथ बचाव पक्ष से खिलाड़ी का स्पर्श हो यानी कि संघर्ष होने के बाद ही टक्कर पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। चढ़ाई के दौरान यदि संघर्ष से पहले दोनों दल में से कोई भी खिलाड़ी टक्कर पट्टी को स्पर्श करे तो वह आउट माना जाएगा। खिलाड़ी के शरीर का कोई भी हिस्सा मैदान को सीमा रेखा से बाहर जमीन को स्पर्श करे तो वह खिलाड़ी आउट माना जाएगा। टक्कर होने पर टक्कर पट्टी का मैदान में समावेश होता है। टक्कर पूरी होते ही टक्कर में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी अपने आंगन में जाने के लिए टक्कर पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। टक्कर के दौरान खिलाड़ी का शरीर मैदान की सीमा रेखा से बाहर हो लेकिन यदि उसके शरीर के किसी भी हिस्से का स्पर्श मैदान की सीमा में हो तो ऐसा खिलाड़ी मैदान में ही है ऐसा मानकर नॉट आउट गिना जाएगा। टक्कर होने से पहले मैदान की सीमा या साइड रेखा लांघ नहीं सकते। यदि कोई खिलाड़ी रेखा लांघता है तो वह आउट माना जाएगा। ऐसे गलती करने वाले खिलाड़ी चढ़ाई करने वाले खिलाड़ी को पकड़ने में मदद करे तो वह और पकड़ने में मदद करने वाले सभी खिलाड़ी आउट माने जाएंगे जबकि चढ़ाई करने वाला नॉट आउट माना जाएगा। चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी को अपने आंगन में से ही कबड्डी कबड्डी ऐसा स्पष्ट शब्दोच्चार लगातार एक ही श्वास में अपने आंगन में लौटने तक चालू रखना होता है। इसमें भूल होने पर वह आउट माना जाएगा। दोनों दल के खिलाड़ी बारी बारी चढ़ाई करेंगे। एक दल का खिलाड़ी चढ़ाई करके अपने आंगन में वापस आए तब अथवा सामने के पक्ष के आंगन में चढ़ाई करने वाला आउट हो जाए तो उसके बाद 5 सेकेंड जितने समय में सामने के पक्ष के खिलाड़ी को चढ़ाई करने के लिए भेजना होगा। चढ़ाई करने में 5 सेकेंड से अधिक समय लेने पर उस दल की चढ़ाई की बारी पूरी हुई मानी जाएगी। अपने दल के चढ़ाई के बारी में दल में से एक ही खिलाड़ी चढ़ाई कर सकता है। यदि एक दल के एक से अधिक खिलाड़ी एक साथ चढ़ाई करे तो पंच उन सभी को वापस बुलाएंगे और सामने के दल को चढ़ाई करने को कहेंगे।
वापस बुलाए हुए खिलाड़ी अपने आंगन में जा रहे हो तब सामने वाला दल छापा नहीं मार सकता। कोई प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी को स्पर्श करके वापस जा रहे खिलाड़ी पर तुरंत छापा नहीं मार सकता। चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी को बचाव पक्ष के खिलाड़ी पकड़े, लेकिन चढ़ाई करने वाला बचाव पक्ष से किसी खिलाड़ी को स्पर्श करके छापा मारकर सलामत वापस आ रहा हो तब उसका तुरंत पीछा कर सकते हैं। एक दल के एक से अधिक खिलाड़ी एक साथ चढ़ाई करें और बचाव पक्ष से खिलाड़ी को छुए तो भी बचाव पक्ष का वह खिलाड़ी आउट नहीं माना जाता। इस स्थिति में चढ़ाई करने वाले की बारी पूर्ण हुई मानी जाएगी। एक से अधिक खिलाड़ियों के इरादापूर्वक एक साथ चढ़ाई करने भेजा जा सकता है। ऐसा यदि पंच को लगेगा तो उस दल को चेतावनी दी जाएगी। चेतावनी देने के बावजूद कोई दल ऐसी भूल चालू रखेगा तो प्रथम चढ़ाई करने वाले के सिवाय बाकी के चढ़ाई करने वाले सभी खिलाड़ी को पंच आउट घोषित करेगा। यदि कोई खिलाड़ी अपनी बारी न होने के बावजूद भी चढ़ाई करता है तो सहायक पंच या मुख्य पंच उसको वापस बुलाकर दल को चेतावनी देगा। चेतावनी के बावजूद भी वह दल ऐसा भूल फिर से करे तो मददगार पंच या मुख्य पंच सामने के दल को टेक्निकल अंक देगा। चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी सामने के आंगन में हो तब तक बचाव पक्ष का कोई भी खिलाड़ी मध्य रेखा को लांघकर चढ़ाई करने वाले के आंगन में नहीं जा सकता। यदि उसके शरीर को कोई भी हिस्सा सामने के आंगन में जमीन को स्पर्श करे तो वह आउट माना जाएगा। चढ़ाई करने वाला सामने के पक्ष के आंगन में ही उस दौरान उसका श्वास टूट जाए तो वह खिलाड़ी आउट माना जाएगा। बचाव पक्ष का कोई भी खिलाड़ी चढ़ाई करने वाले का श्वास रोकने का प्रयत्न करे या धक्का मारकर मैदान से बाहर निकालने का प्रयास करे तो पंच इसको नियम विरुद्ध की क्रिया मानकर धक्का मारने वाले को या श्वास रोकने का प्रयत्न करने वाले बचाव पक्ष के खिलाड़ी को स्पर्धा में से बाहर भी कर सकते हैं और उसके दल को चेतावनी दी जाती है। खेल के दौरान जब एक दल का खिलाड़ी आउट होता है तब सामने के पक्ष का पहले आउट हुआ खिलाड़ी संजीवन होकर खेल में जुड़ेगा। आउट हुए खिलाड़ी क्रम अनुसार संजीवन होकर मैदान में प्रवेश करेंगे। आउट हुए खिलाड़ी अपने आंगन के पीछे बनाए हुए प्रतीक्षा प्रदेश में क्रम से बैठेंगे और संजीवन होकर क्रम से मैदान में जाएंगे। जब एक दल सामने के दल के सभी खिलाड़ी को आउट करे दे तब उसी दल ने लोन प्राप्त की ऐसा माना जाएगा और लोन के अधिकतम 2 अंक मिलते हैं। लोन मिलने के बाद भी खेल चालू रहेगा। दोनों दल के खिलाड़ी अपने अपने आंगन में प्रवेश करेंगे और जिस दल की बारी होगी वह पक्ष अपने खिलाड़ी को तुरंत ही चढ़ाई करने भेजेगा। दांव का निर्धारित समय पूरा होने तक खेल चालू रहता है। एक दल के एक से अधिक खिलाड़ी को आउट घोषित करके दल का कप्तान खेल के सभी खिलाड़ियों को आउट घोषित कर सकता है और सामने के दल को प्रति खिलाड़ी 1 अंक और लोन के 2 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। चढ़ाई करने वाला खिलाड़ी बचाव पक्ष के खिलाड़ी को कोई आपत्तिजनक संकेत या अनादृत चेष्टा करे तो उसे द्रव्य व्यवहार मानकर चढ़ाई करने वाले पक्ष को पंच एक टेक्निकल गुण देगा। चढ़ाई दौरान चढ़ाई करने वाले को अपने दल की ओर से कोई सूचना या मार्गदर्शन इत्यादि चालू खेल में दिया जाए तो पंच सामने वाले पक्ष को एक टेक्निकल गुण देगा। एक दल का एक खिलाड़ी आउट होते ही सामने के दल को 1 गुण मिलेगा और सामने के पक्षी का आउट हुआ एक खिलाड़ी आउट होने के क्रम अनुसार मैदान में प्रवेश करेंगे। पंच के चेतावनी के बावजूद यदि कोई पक्ष जानबूझकर भूल करता है तो सामने वाले दल को पंच द्वारा एक टेक्निकल गुण दिया जाएगा।
टेक्निकल अंक के बदले कोई खिलाड़ी संजू नहीं होगा। चढ़ाई करने वाला अपने आंगन में से ही कबड्डी कबड्डी शब्दोच्चार एक ही श्वास में करते करते सामने के आंगन में बनाई हुई लंघन रेखा और अंत रेखा के बीच के मैदान में पूर्ण रीत से संपर्क में आए तब लंघन रेखा पार की ऐसा कहा जाएगा। और लंघन रेखा पार करके अपने आंगन में बिना श्वास छोड़े वापस आएगा तभी सफल चढ़ाई मानी जाएगी। चढ़ाई करने वाला सही चढ़ाई करके बोनस रेखा और अंत रेखा के बीच के मैदान में पूर्ण तरीके से संपर्क में आएगा तब बोनस रेखा पार हुए मानी जाएगी। और उस समय यदि बचाव पक्ष में कम से कम 6 खिलाड़ी खेल में होंगे तो चढ़ाई करने वाला पक्ष का एक बोनस गुण मिलेगा, जिसका संकेत चढ़ाई सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद पंच अपने हाथ के अंगूठे को ऊपर बताकर देगा। यदि किसी खिलाड़ी को खेल में से निम्नलिखित किया गया हो या खेलने के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो तो ऐसे स्थिति में उसके स्थान पर अवेजी खिलाड़ी नहीं ले सकते और वह दल से उस खिलाड़ी के बिना अर्थात उतना ही कम खिलाड़ी से खेल चालू रखेगा। ऐसे निलंबित हुए या अयोग्य घोषित खिलाड़ी के बोनस गुण या लोन के गुण सामने के दल को दिया जाएगा। प्रत्येक दल को 30 सेकंड का एक ऐसे 2 टाइम आउट दिए जाते हैं। यह टाइम आउट टीम का कप्तान या कोच मांग सकते हैं। टाइम आउट के दौरान कोई भी खिलाड़ी मैदान नहीं छोड़ सकता। खिलाड़ी या कोच किसी भी नियम का उल्लंघन टेक्निकल पॉइंट पर विरोधी दल के सामने करे तो ऐसे किस्से में टाइम आउट का समय खेल समय के अतिरिक्त करेगा। किसी भी खिलाड़ी को खेल के दौरान कोई ईजा होती है तो पंच टाइम आउट देगा, जो ऑफिशियल टाइम आउट गिना जाता है, जो 2 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। टाइम आउट दौरान ही अथवा अर्ध समय के बाद के विराम समय में खिलाड़ी अपनी पी सकते हैं। विराम समय के खिलाड़ी पानी पी सकते हैं। टाइम आउट के समय दौरान पंच के अनुमति से 5 अवेजी खिलाड़ी में से एक और समय में अधिक से अधिक 2 खिलाड़ी का अवेजीकरण हो सकता है। अवेजी खिलाड़ी का फिर से अवेजीकरण हो सकते हैं। प्रत्येक दल को दिए हुए टाइम आउट की नोंद गुण लेखक के द्वारा गुण पत्रक में ही की जाएगी। खेल के समय की और टाइम आउट के समय की नोंद भी गुण पत्रक में की जाएगी। मुख्य पंच और सहायक पंच खिलाड़ियों को चेतावनी देने, अस्थायी निलंबन और समय एक दाव के लिए निलंबन, संपूर्ण स्पर्धा के लिए निलंबन इत्यादि दर्शाने के लिए निम्नलिखित रंग के कार्ड दिखा सकते हैं। ग्रीन कार्ड सूचना अथवा चेतावनी, येलो कार्ड स्थायी निलंबन 2 मिनट के लिए, रेड कार्ड चालू खेल के लिए या समग्र स्पर्धा के लिए निलंबन। खेल के नियत समय के अंत में बाद जिस दल के गुण अधिक होंगे वह दल विजय माना जाएगा। खेल के निर्धारित समय के अंत में दोनों दल के अंक समान हो तो विजय निश्चित करने के लिए नियम अनुसार गांठ टाई को हल किया जाएगा। तो ये थे कबड्डी खेल के नियम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।